साथियों नमस्कार। साथियों आज बारिश के मौसम में मैंने सोचा कि आज आपके मूड से संबंधित एक वीडियो बनाता हूं। वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में जीवन को उठाने की बात करता हूं, लेकिन आज का जो वीडियो है मूड से संबंधित है, इसलिए इसका टॉपिक है 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। जी हाँ, और यह मैंने क्यों कहा है? क्योंकि साथियों पूरे विश्व में हर दूसरी बोतल वह भारत में खुलती है। यदि पूरे विश्व में 2 बोतल खुलती है तो वह 1 बोतल भारत में खुलती है। साथियों यदि आप इन परिस्थितियों से गुजरे हैं तो आप इस विषय की गंभीरता को अवश्य जानते होंगे। आपने देखा होगा कि उस माहौल में रहते हुए क्या क्या सहना पड़ता है, और यदि नहीं भी आप उस माहौल से गुजरे हैं और आपकी दृष्टि दूरदर्शी है तो भी आप इसकी गंभीरता को समझते होंगे। यह डायरेक्ट रूप से भले ही हम इसमें इन्वॉल्व हो या न हो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट रूप से यह हम पर प्रभाव डालती है। साथियों हम सभी बड़े हुए हैं और जब कोई मेहमान हमारे घर में आता था तो, और यदि घर पर चाय के लिए दूध नहीं है या कोल्ड ड्रिंक नहीं है, नमकीन नहीं है, बिस्किट नहीं है, तो हम सभी बच्चे जब हुआ करते थे तो दुकान पर जाते थे और नमकीन या बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाते थे। लेकिन आज का माहौल बदल रहा है। आज नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक की जरूरत नहीं है। आज बच्चे ये ड्रिंक लेकर आ रहे हैं। साथियों यह विषय बहुत गहन है। आप इसमें मेरे साथ बारीकी से बने रहो और जो भी आपके सुझाव हो आप अवश्य ही मुझे बताओ। हम साथ साथ मिलकर ही इस समस्या का एक समाधान निकाल पाएंगे। यह कोई मेरी या पर्सनल आपकी समस्या नहीं है, यह पूरे समाज की समस्या है। और समाज से क्योंकि हम बंधे हुए हैं इसलिए यह हमारी ही समस्या है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, पहले इस समस्या पर एक नजर डाल लेते हैं। साथियों पूरे भारत में जो 20% लोग हैं गांव में, वे इसकी चपेट में हैं, और जो शहरों में 16% लोग इसकी चपेट में हैं। और यदि इनका एक एवरेज हम करें तो पूरे भारत में 19% लोग अल्कोहल की चपेट में हैं। हर 5 में से 1 लोग का सवाल है, और यह गवर्नमेंट की सर्वे है। यदि हम एक न्यूक्लियर फैमिली को भी मान ले कि 4 लोगों की एक फैमिली होती है, एक मियां, एक बीवी और 2 बच्चे, तो भी हर दूसरा परिवार इस नशे की चपेट में है। साथियों 75% एडल्ट, हर 10वां एडल्ट इसकी चपेट में है। यह कोई साधारण समस्या नहीं है। आज भले ही हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व न हो, लेकिन माहौल के देखते देखते वे भी इसमें इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। यदि हम इस समस्या को नहीं समझेंगे तो ये उनकी मजबूरी बन जाएगी, और फिर हम खुद पर ही अपने आप को कोसेंगे कि हमने समय रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया। और साथियों इस दिशा में कदम उठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो चल रहा है, इसको हम रोक नहीं सकते। इसको हम रोक सकते हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसकी गंभीरता को हम जान लेते हैं। साथियों जो व्यक्ति है, जो आदमी है, 15% लोग ऐसे हैं जो डेली के डेली इसका सेवन करते हैं, और 45% ऐसे हैं जो हफ्ते में इसका सेवन करते हैं। हमारा जो देश है भारत, इसमें जो हमारे एक एवरेज लोगों का जो कार्य करने का 30 दिन का एक महीना होता है, उसमें से 12 दिन तो एक आम व्यक्ति के इसी सब के आयोजन में खर्च जाते हैं। उसका एक्सपेंस इतना होता है कि 12 दिन का उसका जो वेतन है वह इस सब के एक्सपेंस में खर्च हो जाता है। और साथियों एक ऐसा अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में 25% महिलाएं भी इसमें शामिल हो जाएगी। हमारी माताएं बहनें भी इसमें शामिल हो जाएगी। साथियों कितनी विकट समस्या होगी, आप इसको गौर करिए। अभी केवल 1% महिलाएं इसमें शामिल है। साथियों महिलाएं भी व्यक्तियों से, आदमियों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। लेकिन यदि आदमी गलत है तो क्या महिलाओं को उस गलत काम में भी कंधे से कंधा मिलाना चाहिए? सही रास्ता तो यह होना चाहिए था कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको सही दिशा में लेकर आना चाहिए। लेकिन उसके गलत काम की होड़ भी सही व्यक्ति करने लगे, इसकी तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन साथियों यह हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 25% महिलाएं इसका सेवन करती है,
जहां 55% व्यक्ति इसमें शामिल है, आदमी इसमें शामिल है, तो 25% महिलाएं भी इसमें शामिल है। अभी यह पूरे भारत का 1% आंकड़ा है। और यदि हमने इस पर समय रहते गौर नहीं किया तो यह आंकड़ा कब बराबर का हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। साथियों, मैं यहां यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि इस पर केवल आदमियों का अधिकार है, औरतों का अधिकार नहीं है। साथियों, मैं कह रहा हूं कि आदमियों को भी इस लत से बाहर आने की जरूरत है। और उनका जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, फीमेल, अभी वह देख पा रही है, इन सबसे गुजर पा रही है, इन परिस्थितियों से उसको कितना कष्ट होता है, कितनी आहत वह होती है, वह समझती है। लेकिन जैसे ही उसके पास भी धन अर्जित हो जाता है तो वह भी फिर इन सब लत में पड़ जाती है। तो साथियों, जब ऐसा होगा कि हमारी पार्टनर भी उस लत में पड़ जाएगी तो फिर संभालने वाला कौन होगा? अभी तो हम उसका हाथ थाम सकते हैं, लेकिन जब कोई हाथ थामने वाला ही नहीं होगा, जब दोनों ही किसी गड्ढे की तरफ जा रहे होंगे तो उनको थामेगा कौन? अभी एक व्यक्ति दूसरे से कह सकता है कि तुम ऐसा करके गलत कर रहे हो, लेकिन जब दोनों ही गलत करेंगे फिर कहने वाला कौन बचेगा? साथियों, मेरा कहने का यहां मकसद इतना है, अभी बच्चों को कम से कम उनकी मां तो संभाल लेती है, लेकिन जब मां और बाप दोनों ही इस भांति से इस गलत मार्ग पर बढ़ेंगे तो फिर बच्चे का क्या होगा? साथियों, हम बड़े खुश नसीब है कि हम ऐसे माहौल में पैदा नहीं हुए, लेकिन जो अब की पीढ़ी है, क्या उनके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है? क्या हमारे लिए कोई ऐसा फर्ज नहीं है कि हम उनको भी एक अच्छा माहौल दें और हम अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छा माहौल दे देंगे? मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं। साथियों, वे बच्चे उस परमात्मा का ही अंश है। यदि हम परमात्मा की पूजा करते हैं तो हमें उन बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना होगा, इस जंजाल से मुक्ति दिलानी होगी। और साथियों, इसके रास्ते हैं, यदि हम इस पर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ेंगे तो इसके रास्ते हैं। साथियों, अभी केवल कुछ ही स्टेट है जहां 40 से 50% की कंजम्पशन होती है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि यह कंजम्पशन कब सब स्टेटों में बढ़ जाएगी। अभी जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, पंजाब है, गोवा है, यहां पर 40 से 50% लोग इसकी गिरफ्त में हैं। और एक आंकड़ा, ओईसीडी का आंकड़ा कहता है कि यह 20 साल में 55% बढ़ा है। लेकिन एक आरटीआई का जो आंकड़ा है वह चौंकाने वाला है। यूपी गवर्नमेंट से पिछले 15 सालों की एक आरटीआई फाइल की गई कि इसमें कितना रिवेन्यू प्राप्त होता है और कितनी दुकानें बढ़ी या घटी है। तो साथियों, यह आंकड़ा कहता है कि 2007-8 में जहां 17,000 दुकानें थी और उनका जो रिवेन्यू 4,000 करोड़ था, वह रिवेन्यू 2020-21 में 30,000 करोड़ हो गया है। साथियों, 30,000 करोड़। और 22-23 अभी के इस वर्ष में 40,000 करोड़ हो गया। साथियों, 10 गुना हो गया है। 4,000 करोड़ के रिवेन्यू से 40,000 करोड़। साथियों, हम ग्रो कर रहे हैं या नरक की तरफ जा रहे हैं? यदि यह इंडस्ट्री इस भांति से ग्रो कर रही है तो इसका मतलब हम तो अवेयर है ही नहीं, हम तो बेहोशी की तरफ जा रहे हैं। जहां पहले 2007-8 में 17,000 दुकानें हुआ करती थी, वहीं अब 2020-21 में 27,000 दुकानें हैं। लेकिन साथियों, इस बात को देखो कि उन 17,000 दुकानों पर 4,000 करोड़ का ही रिवेन्यू हुआ करता था, लेकिन अब दुकानें 27,000 ही हुई है, दुगनी भी नहीं हुई, लेकिन अब रिवेन्यू 10 गुना हो गया है। हर एक दुकान से पूरे भारतवर्ष को 1 करोड़ की प्रति वर्ष आमदनी होती है। साथियों, 1 करोड़ की। हम 1 करोड़ प्रति वर्ष इस नशे की नाली में अपने पैसे को बहा देते हैं। और न केवल पैसों को बल्कि अपने जीवन को, न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, और ऐसा कहा जाता है कि यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। साथियों, रिसर्च हुई है कि इसका हमारी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ते ही नहीं हैं, बल्कि नेगेटिव इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ते हैं। साथियों, इसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट हमारी हेल्थ पर नहीं पड़ता। अलग अलग रिसर्च हुई है, तो उन रिसर्च के थ्रू एक कंक्लूजन निकला है
कि यह हमारी हेल्थ को सुधारता नहीं है, बल्कि यह हमारी हेल्थ को और डिटोरिएट करता है और गिराता है। इसकी वजह से 5 में से 1 जो व्यक्ति जो पीने वाला होता है, उनमें से 5 में से 1 इस पर डिपेंडेंट हो जाता है, वह इसका आदी हो जाता है और उसको अनेकों बीमारियां घेर लेती है। उसको पेट की बीमारी, आंत की बीमारी, अल्सर, लीवर की बीमारी, कैंसर, और लेडीज में तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका मुख्य कारण होता है एल्कोहल। और व्यक्तियों में वे सेक्स को लेकर एक्साइटेड तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनका स्पर्म काउंट होता है वह कम हो जाता है। उनके फिर बच्चे होने की जो एक क्षमता होती है उनकी फैमिली को बढ़ाने के लिए, वह रिड्यूस हो जाती है। उनका जो स्पर्म काउंट है वह कम हो जाता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल इतने IVF सेंटर इतने चलन में हैं। साथियों, उसका कारण है क्योंकि जब व्यक्ति इसका आदी होगा तो उसके शरीर पर इसका असर पड़ेगा और फिर हम एक तरीके से जो बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म लेता है उसका जुड़ाव बिल्कुल भिन्न भांति से होता है। और आजकल तो बच्चे एडॉप्टेड मदर के थ्रू भी जन्म ले रहे हैं, किराए की कोख के द्वारा जन्म ले रहे हैं। साथियों, क्या आप समझते हैं कि आपका उनसे उतना ही लगाव होगा? अगर लगाव है वास्तव में, तो फिर गोद लेने में क्या दिक्कत है? वे भी तो अपने ही बच्चे हो जाएंगे। साथियों, ये हमारी मसल को एक बिल्कुल अलग तरीके से कमजोर कर देता है और हमारी जो बोन डेंसिटी होती है उसको भी कमजोर कर देता है। फिर हम इस नशे को छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की तरफ अपने रुख करते हैं। साथियों, यदि हम समस्या को समय रहते समझ लेंगे तो फिर हम इससे बाहर भी निकल जाएंगे। अगर हम समय रहते कदम नहीं उठाएंगे तो फिर हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हम इस कुचक्र में कब फंस जाएंगे। साथियों, अभी भी जो इसका आदी होता है उसको पता नहीं होता कि वह कर क्या रहा है। उसको लगता है कि वह सही कर रहा है, लेकिन जो उसका पार्टनर होता है, जो उसकी बेटर हाफ होती है, वह उसे बताती है कि ये तुम गलत कर रहे हो, अपने लिए गलत कर रहे हो, फैमिली के लिए गलत कर रहे हो। लेकिन जब वह उसकी बेटर हाफ भी इस नशे की आदी हो जाएगी तो फिर कौन बताने वाला होगा? साथियों, इसकी समस्या को समझो। और साथियों, अब हम बात करते हैं कि इससे बाहर आने का क्या रास्ता है। साथियों, यह जो कानून है यह स्टेट के अंदर आता है, यह सेंटर के अंदर नहीं है। यह संविधान में 7th शेड्यूल के अंदर स्टेट का एक मैटर है। और ऐसे मैंने कई रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें यह कहा गया है कि यदि गांव की या जिस भी क्षेत्र में यह समस्या है कि वहां उनके यहां इस तरीके की दुकानें हैं और वे इनसे परेशान हैं, तो परेशान तो होगी ही। और यदि वे इसको समझती है, इससे बाहर निकलना चाहती है, तो वहां उस लोकल एरिया की 50% महिलाएं यदि उसके खिलाफ अपनी शिकायत करती है तो उस दुकान को वहां से हटा दिया जाएगा। साथियों, आप आवाज तो उठाओ। जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को बुलंद तो करो, उसकी गूंज को और ऊंचा तो करो। यदि आवाज नहीं भी उठा सकते तो जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को बुलंद तो करो कम से कम। और साथ साथ मिलकर कोई रास्ता हम निकाल ही लेंगे। एक एक व्यक्ति इसका रास्ता नहीं निकाल पाएगा, लेकिन साथ मिलकर हम इसका रास्ता निकाल लेंगे। साथियों, इस पर चर्चा करो, अपने सुझाव दो। साथियों, जब एक व्यक्ति नशे में होता है, साथियों वैसे तो यह भी सही बात है कि व्यक्ति के जीवन में इतने दुख है, इतने दर्द है, और वह जब इन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता उसको, तो वह इन नशे की स्थिति को, नशे के हालातों को अपना लेता है। लेकिन ये हालात भी उसको उनकी जो दुख दर्द होते हैं, जो उसके जीवन के हालात होते हैं, उससे बाहर नहीं निकाल पाता, बल्कि और गड्ढे में डालता है। तो
एक तो वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है और साथ ही साथ उसके जो हालत है वह और बदतर हो जाती है। और साथ ही दूसरी बात, जब व्यक्ति नशा करता है, अल्कोहल का नशा करता है, तो उसकी जो फीलिंग है वह एग्जैगरेट हो जाती है, वह और बढ़ जाती है। यदि उसका मूड अच्छा है तो फिर वह आपसे और अच्छे से बात करेगा। यदि उसका कोई दोस्त तब उसके साथ है और वह कहे कि इतना और खर्च कर लेते हैं, तो बिल्कुल यदि उसकी जेब में पैसे है तो वह खर्च कर लेगा। वह नहीं सोचेगा कि उसको बच्चे की फीस देनी है, घर पर सब्जी लेकर जानी है, वह नहीं सोचेगा। या घर वाले ही उससे उस वक्त पीने के दौरान कुछ मांग करते हैं तो वह उस मांग को पूरी कर देगा। वह नहीं सोचेगा कि कल की डिमांड कैसे पूरी करेगा। और यदि वह इस सॉफ्ट मेंटल स्थिति में है और आपने उसको हर्ट कर दिया तो वह आपके अगेंस्ट हो जाएगा, आपको मारने पीटने पर भी वह उतर जाएगा। उसको उस स्थिति में पता ही नहीं होता कि वह कर क्या रहा है। इसीलिए तो जब व्यक्ति बेहोशी की हालत में होता है तो वह ज्यादा गुनाह करता है। सुसाइड की जो टेंडेंसी होती है वह 25 गुना बढ़ जाती है। जब व्यक्ति नशे की हालत में होता है तो 25 गुना उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। और जो फाइटिंग होती है, आपस की जो फाइटिंग होती है, कैट फाइट होती है, पर्सनल फाइट होती है, वह दुगनी हो जाती है। साथियों, नशे के कारण दुगनी फाइट हम करते हैं। और 25% जो रोड के एक्सीडेंट है वे इसकी वजह से ही होते हैं, नशे की वजह से होते हैं, अल्कोहल की वजह से होते हैं साथियों। तो यदि वह सॉफ्ट मूड में है और आपने उसके अगेंस्ट कुछ कह दिया तो वह किसी भी स्थिति तक, किसी भी हद तक गुजर सकता है। वह आपको किसी भी हद तक चोट पहुंच सकता है। और इसके अपोजिट भी कि यदि वह पहले से ही कुछ गलत काम करने के लिए एक मूड में है और फिर उसने यह ड्रिंक कर ली है तो वह उस इमोशंस को और बढ़ा देगी। फिर वह उस गलत काम को और आसानी से कर पाएगा। वह उसकी भावनाओं को और एग्जैगरेट कर देती है और बढ़ा देती है। तो साथियों, हमें यहां अपनी फीलिंग को किस भांति से हमें कंट्रोल करना है, हमें यह सीखना होगा। हमें अपने दुखों से, दर्दों से किस भांति से निकलना है, हमें यह सीखना होगा। साथियों, इसका एक रास्ता तो हमने अभी चर्चा की कि हम सभी उस जो भी समाज है हमारा, जहां ये दिक्कत है वहां पर महिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होती है, वे महिलाएं इसके खिलाफ कंप्लेंट करें। और महिला ही क्यों, व्यक्ति भी उनका साथ दे। जो आदमी हैं, जो नहीं इस लत में पड़े हुए हैं, वे भी उनका साथ दें। उनके भी परिवार है, उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको साथ देने में क्या दिक्कत है। साथियों, फर्क पड़ेगा, भले ही आप कितने रुपये पैसे वाले हैं, आप कितने ही रसूख वाले हैं, लेकिन जो एक समाज का प्रभाव होता है वह सब पर पड़ता ही है, देर सबेर सब पर पड़ता ही है। तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे सबके जीवन में दुख दर्द आते हैं, हमें उनसे निकलने का, बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता, तो हम ऐसे नशे में पड़ जाते हैं। लेकिन साथियों, यदि हम ऐसी विकट समस्या में अपने आप को कूल रखेंगे, शांत रखेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे, तो हमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही मिल जाएगा। होता क्या है कि हमारा जो विचार है उस समय में बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं और जो समस्या का समाधान होता है वह हम देख ही नहीं पाते। बस समस्या को देख पाते हैं, समाधान को नहीं देख पाते। हमारा जो माइंड होता है वह समस्या को इतना बड़ा कर देता है कि हम अपने ऊपर से ही नियंत्रण खो बैठते हैं और फिर किसी नशे को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को, अपने दिमाग को शांत करके पूरी ही स्थिति को देखेंगे तो देर सबेर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और इसमें जो मेडिटेशन है वह बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। साथियों, यदि हमें कोई भी समस्या का समाधान उस वक्त समझ में नहीं आ रहा है तो बस हमें थोड़ा समय, अपने 24 घंटे में से 24 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए निकालना है। यह मेडिटेशन हमारी दृष्टि को साफ कर देगा, हमें इन नशों में पड़ने नहीं देगा। और इसके लिए करना कुछ नहीं होता, बस जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही बैठ जाना होता है। लेकिन इसमें बैठने के साथ
अपने अंदर झांकना होता है, अपनी समस्याओं के ऊपर विचार करना होता है। और जब समस्याएं हमारे सामने आ जाती है तो फिर उन समस्याओं के विचार भी छोड़ देने होते हैं, फिर बिल्कुल बिना किसी विचार के निर्विचार अवस्था में आ जाना होता है। और जब हम उस निर्विचार अवस्था में आते हैं, जब हम उन विचारों को भी छोड़ देते हैं, तो हमारी दृष्टि साफ हो जाती है और फिर हम कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेते हैं साथियों। लेकिन यह एकदम नहीं होगा। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदल देती है। फिर हमारा जो अटेंशन है, जो फोकस है, वह समाधान पर ले आती है। तो इसलिए इसका जो मेडिटेशन है वह सबसे कारगर उपाय है। हम इसकी लत में पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं, हमें मेडिटेशन का रास्ता अवश्य ही अपनाना चाहिए साथियों। यह किसी धर्म से संबंधित नहीं है कि यदि हिंदू है तो केवल उसके लिए है, मुस्लिम है उनके लिए नहीं है, बौद्ध है उनके लिए है, जैनों के लिए नहीं है साथियों। यह सबके लिए है, यह बेसिकली जीवन के लिए है। तो जब हम इन नशे की हालत में नहीं भी होते, हम इन लत में नहीं पड़े होते, तो हमें तभी इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। मेडिटेशन की हमें तभी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में भविष्य में हम इनके एडिक्शन से बच जाएंगे, हम समस्या को समझ पाएंगे। और यदि हम इसे छुटकारा पाना चाहते हैं, हम नशे की लत में हैं और हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भी हमें समय के साथ साथ डेली रूटीन में अपने मेडिटेशन को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। हमें अपनी प्रैक्टिस में मेडिटेशन को उतार लेना चाहिए और यह मेडिटेशन हमारे जीवन में एक चमत्कार कर देगी। हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना है और एकजुट हम तभी होंगे जब हमारे माइंड शांत होंगे, उस समस्या को समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विकट समस्या को समझ पाए और जो भी आपके सुझाव है वे आप मुझे अवश्य बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए